नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि अगस्त 2024 में इनके साथ कैसा रहेगा, क्या क्या अच्छी घटनाएं घटेंगी और साथ ही साथ इन्हें किन चीज़ों में सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये चार्ट देख रहे हैं, यानी कि कुंडली देख रहे हैं बनी हुई, तो प्रथम भाव में शनि विराजमान है, दूसरे भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में मंगल और गुरु हैं, छठे भाव में सूर्य हैं और सप्तम भाव में शुक्र और बुध है, अष्टम भाव में केतु हैं। बाकी आपके सामने है और ये कब ग्रह अपनी जो है राशि परिवर्तन करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। इस समय बुध और शनि जो है वक्री रहेंगे दोस्तों। तो ऐसे में कुंभ राशि वालों को क्या ख्याल रखना पड़ेगा और क्या क्या इनके साथ अच्छा होने वाला है। दोस्तों, केंद्र आप देख ही रहोगे कितना सजा हुआ है, यानी कि सारे बाहुबली एक साथ बैठे हुए हैं। केंद्र में जब इतने सारे एक तरीके से बड़े बड़े ग्रह बैठ जाए, शनि और गुरु जैसे ग्रह हो और साथ ही मंगल हो, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना कुछ मिल जाता है ऐसे लोगों को। ये एक तरीके से बिना मांगे मुराद मिलने जैसा होता है कि हमने कुछ नहीं मांगा और फिर भी हमें सब कुछ मिल गया। दोस्तों यहाँ पे हम कार्यक्रम चालू कर रहे हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रथम भाव में जब भी शनि आते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। अपनी दिनचर्या जो है वो नियमित रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति से हो सके तो झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, उससे आप लोगों का ही फायदा है। ये कम समय के लिए नहीं होता है दोस्तों, ये काफ़ी लॉन्ग समय के लिए होता है कि अगर आप झूठ नहीं बोल रहे तो आप लोगों का फ़ायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। अगर व्यक्ति सोच ले कि सच बोलने से कुछ नहीं होता, तो सच बोलने से दोस्तों बहुत कुछ होता है। और शनिदेव जो है जब भी प्रथम भाव में आते हैं तो व्यक्ति को एक तरीके से निखारने की कोशिश करते हैं, शरीर से भी और अध्यात्म से भी। यहाँ पे आपका शरीर थोड़ा सा दुर्बल हो सकता है, यानी कि थोड़ी सी कमजोरी आप लोगों को महसूस हो सकती है इस माह। तो थोड़ा सा आप लोगों को अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। मेनली खान पान पे जो है आप लोगों को विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेगी, उसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। एक चीज़ और दोस्तों, दूसरे भाव में राहु है, ऐसे में ससुराल पक्ष के साथ आप बिल्कुल भी जिसे कहते हैं मन मुटाव ना रखिए। अगर आप मन मुटाव रखेंगे तो आप लोगों का ही घाटा है। वहाँ से कुछ हो सकता है आपको बड़ा मिलने वाला हो, लेकिन आपके मन मुटाव की वजह से आप लोगों को वो चीज़ ना मिल पाए। हालांकि शनि जो होते हैं बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं इस राशि के लोग, तो और स्वयं शनि आपके ही भाव में बैठे हैं, तो एक तरीके से लग्न में है। तो जब भी लग्न में स्वयं शनि आ जाते हैं, देखो पैसा तो बहुत मिलता है, इस बात में कोई शक नहीं है। जिस व्यक्ति ने मेहनत करी होती है पूर्व में, तो उसे पैसे की कोई कमी नहीं रहने देते शनि यहाँ पे। इस बात को तो आप 100% मान के चल ही लीजिए। दूसरा बात जो है इसमें राहु जो है वो दूसरे भाव में, तो ऐसे में ये भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि दूसरे भाव में राहु अच्छे नहीं होते, तीसरे में ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन देखो हर कुंडली की अपनी अलग अलग सीमाएं होती हैं, डिग्रियां होती हैं, नक्षत्र होते हैं, बहुत कुछ होता है और हर व्यक्ति का अपना अलग एक विशेष जिसे कह देते हैं कुंडली होती है। तो इन सबको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग ये कार्यक्रम बनाते हैं दोस्तों। इस कार्यक्रम में 100% कुछ भी सही नहीं होगा, इसमें लगभग 80% तक आप लोगों का सही होगा, क्योंकि इसमें नाम अलग हो जाते हैं और कई लोगों की राशियां अलग हो जाती है, बहुत कुछ अलग हो जाता है दोस्तों। तो इस कारण से हम लोग आप लोगों को पहले ही बता देते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे लगभग 60 से 80% तक आपके बारे में सत्य साबित हो सकती हैं ये बातें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आपके पराक्रम की। तो तीसरी जो दृष्टि है शनि की,
वो आपके पराक्रम भाव में छोटे भाई बहनों के साथ नॉर्मल बनेगी, कोई खास अच्छी नहीं रहेगी इस समय। हाँ, आपके एक तरीके से जो मेहनत है उसमें आप लोग कमी नहीं रहने देंगे। यहाँ पे अगर कमी नहीं रहने देंगे तो आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि आगे आप देख रहे हो केंद्र में मंगल और गुरु साथ बैठे हुए हैं। मंगल और गुरु साथ बैठे हुए हैं। गुरु जब भी केंद्र में आते हैं तो हर तरह का वैभव जो है व्यक्ति के पास होता है। और मंगल क्या है दोस्तों? एक तरीके से सेनापति है। तो सेनापति का कार्य क्या होता है कि किस तरीके से उस चीज को अपना बनाया जाए। एक तरीके से लक्ष्य हासिल करने में बहुत तेजी दिखाते हैं मंगल। तो यहाँ पे आप लोगों को, जिसे कहते हैं कि ऐश्वर्य भोगने में कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी माता के साथ आपके संबंध बहुत ज़्यादा मधुर होंगे इस समय। और अगर उनका ज़्यादा ख्याल रखोगे, जितना ज़्यादा ख्याल रखोगे, यहाँ पे आपको ऐश्वर्य उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा। खास तौर से भूमि से जो संबंधित चीज़ें हैं उसमें आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई आप लोगों की एक तरीके से कहा जाए तो नॉर्मल रहने वाली है। कोई खास बड़ा बदलाव नहीं आएगा। जो नॉर्मल स्थिति है, जिसने मेहनत करी है उसी को कुछ मिल पाएगा। प्रेम संबंध भी नॉर्मल रहेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई नया साथी मिलने की संभावना है या ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। नॉर्मल चलेगी यहाँ पे चीज़ें। हाँ, छठे भाव में सूर्य, ऐसे में अपनी आंखों का और हड्डियों का विशेष रूप से आप लोगों को ख्याल रखना है। यहाँ पे सूर्य जो है, देखो शत्रु के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य जब भी आते हैं तो दो चीज़ें तो देखो खास तौर से दे ही जाते हैं। एक तो आंखों की समस्याएं और दूसरी हड्डियों की समस्याएं। एक तीसरी समस्या भी आ जाती है इन लोगों के साथ, वो ये है कि दोस्तों थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को सूर्य को नियमित रूप से अगर जल देंगे तो इन चीज़ों में लाभ मिलेगा। और आप शिवलिंग को भी जल चढ़ाएं तो उससे भी आप लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि पिता और पुत्र आप देख ही रहे, प्रथम भाव में इनके पुत्र हैं और छठे भाव में पिता हैं। इनकी कभी भी आपस में बनती नहीं है। ऐसे में आप लोगों को इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों सप्तम भाव की, जहाँ पे आप देख रहे हैं बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। बुध भी इस समय वक्री हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो है ना, थोड़ा सा अपने पार्टनर पे ध्यान देना आप लोगों को आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बुध यहाँ पे वक्री हैं और साथ ही साथ शुक्र भी बैठे हुए हैं। अगर आप अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है वो बहक जाए। तो उसे बहकने से रोकने के लिए आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय ज़्यादा व्यतीत करना पड़ेगा। एकांत में ना रहने दें, ना खुद रहे ना उन्हें रहने दें। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, आपका पार्टनर इस प्रकार से थोड़ा सा अलग रहने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ थोड़ा सा नज़दीकी बनाएं। तो देखो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कभी भी बहक सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम जीवन साथी की बात कर रहे हैं, तो उसको बचाना आप लोगों का ही कर्तव्य है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार में आप लोगों को काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ पे व्यापार की तरफ से आप लोग निश्चिंत रहेंगे इस माह। कोई खास ऐसा जिसे कहते हैं कि कुछ बड़ा नुकसान होने की कोई एक तरीके से गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की, जहाँ पे केतु विराजमान है। वैसे तो देखो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है, थोड़े से एक तरीके से गलत कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी नज़रों से देखें तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है दोस्तों, कई बार व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को संघर्ष मिला है पूर्व में, उसे देख के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आगे बढ़ने के रास्ते भी आप लोगों के लिए यहाँ पे खुले हुए हैं। क्योंकि आग जब जल जाती है दोस्तों,
तो उसे आप कितनी भी बड़ी कर सकते हैं। उस आग को आप छोटा ना करिए, उस आग को और भी ज़्यादा प्रज्वलित कीजिए जिससे वो बड़ी हो और आपके मार्ग के जितने भी संकट हैं वो समाप्त हो जाए। बात करते हैं भाग्य भाव की। तो यहाँ पे ऐसा ये नहीं कहूँगा कि मैं कुछ नहीं होने वाला है। भाग्य आपका काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि शनि आपके जो हैं वो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए, ठीक है ना। राहु बहुत कुछ देने वाले हैं, तो आप लोगों को सोचना नहीं है इतना यहाँ पे कि भाग्य ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। आपकी मेहनत जो है ना वो भाग्य से ऊपर रहेगी इस समय। उस मेहनत पे ध्यान दें अपने, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं जहाँ पे 10वें भाव की, जहाँ पे गुरु और मंगल की दृष्टि है। यहाँ पे पिता के साथ भी आप लोगों के संबंध थोड़े से अच्छे रहेंगे। मंगल वैसे भी आज्ञाकारी हो जाता है पिता के सामने। सूर्य थोड़ा सा एक तरीके से राजा होता है, तो थोड़ा सा झुकना पसंद नहीं करता केवल। हालांकि सूर्य जो है उसे पिता का ही दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा जब सूर्य या शनि आ जाते हैं 10वें भाव के सामने, तो थोड़ी सी ये दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे पिता के साथ भी संबंध बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ हो, जो नौकरी कर रहे हैं उनकी जो एक तरीके से ज्ञान है उसका लोहा जो है सभी मानेंगे, और साथ ही साथ जो आपके कार्य करने की टेक्निक है उसके लोग जो है कायल होंगे, और उसकी वजह से आप लोगों को एक तरीके से यहाँ पे उन्नति मिलते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि जो नौकरी पेशा लोग जो है उन्हें उन्नति के बहुत ज़्यादा अवसर यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों धन लाभ भाव की। तो जब केंद्र में ही सब कुछ है तो भाग्य या लाभ भाव में अगर ना भी हो कुछ तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे आप स्वयं में ही इतने मजबूत हैं कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते मेहनत आप लोगों की हमेशा चालू रहे। बात करते हैं आपके अध्यात्म की, आपके व्यय की। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से जैसे राजा जो है दान करता है ना, उस चीज़ से थोड़ा सा आप लोगों को बचना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हर ग्रह की अपनी खूबियाँ होती हैं, हर ग्रह को कोई ना कोई एक तरीके से कमजोरी होती है। तो राजा की कमजोरी क्या है? दान करना, बड़े बड़े दान करना जिससे उसका नाम हो। तो आप लोग वैसे तो इस समय शनि आपको बुद्धि दे ही रहे, फिर भी इन चीज़ों का भी आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में आप थोड़े से एक तरीके से सोच समझ के जाओगे, यानी कि कोई खास ऐसा लगाव नहीं रहेगा, जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा, कोई फालतू नहीं। यहाँ पे इस समय आप जो है अपने परिवार का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सबको इस प्रकार से एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा रखते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।